प्रदेश सरकार के विभागों के सैकड़ों करोड़ों रुपए प्राइवेट बैंकों में जमा हुए, जिसमें गबन के आरोप सामने आए। आरोपी बैंकों की विजिलेंस की एसआईटी को सहयोग न करने के बीच प्रदेश के कई शहरों में पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर दबिश दी और स्टाफ को बैंक नहीं खोले दिया। इससे बैंक के ग्राहकों में बेचैनी बढ़ गई। 2 घंटे बाद दोनों बैंकों में काम शुरू हो सका। मीडिया को बताया गया कि घोटाले में बैंकों के सहयोग न देने के चलते ये कदम उठाया गया। सोमवार सुबह बैंक खोलने के वक्त जब पंचकुला, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत और कुछ दूसरे शहरों में कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस का स्टाफ अपनी अपनी ब्रांचों में पहुंचा तो वहां पुलिस तैनात मिली। स्टाफ को बैंक नहीं खोलने दिया गया। करीब 2 घंटे बाद इन बैंकों के खुलने के बाद ही सामान्य रूप से काम शुरू हुआ। बैंक के ग्राहकों को भी तसल्ली हुई, वरना उनके दिमाग में कई तरह की बातें आने लगी। पानीपत के संजय चौक और सेक्टर 11-12 में चल रहे इन दोनों बैंकों पर पुलिस तैनाती की खबर से बैंक ग्राहकों की घबराहट बढ़ गई थी। जाने क्या हो। हमारे स्टेट विजिलेंस के जो अफसर आदेश है कि महिंद्रा कोटक बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काम से आया था। बैंक आगे बंद है और कल की छुट्टी है, तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। एक अर्जेंट काम था इस बैंक का। दरअसल छानबीन में पता चला कि दोनों बैंक सरकारी करोड़ों रुपयों के गबन और दुरुपयोग की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। पुलिस के इस एक्शन को प्रतीकात्मक माना गया है ताकि जांच में ये बैंक और कर्मचारी विजिलेंस का सहयोग करें। उधर सरकार के कई विभागों के 590 करोड़ रुपए और दूसरे कांड में पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के गबन मामले में विपक्ष भी सरकार पर हमले कर रहा है। सोमवार को पानीपत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा ही हमला बोला। 2 बैंक बंद कर दिए गए घोटालों का, कोटक और एयू बैंक, जिनका आगे पुलिस तैनात है। ईयर एंड क्लोजिंग में व्यापारी करे तो क्या करें। ये जो घोटाला है, बैंकों का घोटाला, सरकारी अधिकारियों का घोटाला, और लगातार ये घोटाला की सरकार बन गई। गौरतलब है कि मार्च महीने में कई देशों में आपसी युद्ध की ही नहीं, प्राइवेट बैंकों में प्रदेश सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपए के मिसयूज और गबन की भी चर्चा रही। इन दोनों ही मामलों में 1 दर्जन से ज़्यादा बैंक अफसरों और सरकारी बाबुओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ जेल भी जा चुके हैं और कई जाने वाले हैं। चलिए देखिए आगे क्या होता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।